सभी को नमस्कार। हिंदी संसार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं आदिकाल जैन साहित्य प्रश्न संख्या 1 से। रास क्या है? जैन तीर्थंकरों के जीवन रचित तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं। रास जैन तीर्थंकरों के जीवन रचित तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं रास कहलाती हैं। आचार क्या है? उपदेश प्रदान ग्रंथों को आचार कहते हैं। फागु किसे कहते हैं? चैत्र मास में गाए जाने वाले गेय काव्य फागु कहलाते हैं। चरित किसी व्यक्तित्व का जीवन चरित कहलाता है। चाचरी या चरचरी किसे कहते हैं? बसंत में नृत्य करते समय गाए जाने वाले सामूहिक श्रृंगार गीत चाचरी या चरचरी कहलाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने किन रचनाओं से दोहा छंद का आरंभ माना है? परमात्मा प्रकाश और योगसार रचनाओं से डॉक्टर नगेंद्र ने दोहा छंद का आरंभ माना है। योगसार जोइंदो की रचना है। छदंस चूड़ामणि किसे कहते हैं? स्वयंभू। छदंस चूड़ामणि स्वयंभू। पौमचर्यु जो कि राम काव्य है, पौमचर्यु रिठनेमीचर्यु स्वयंभू की रचनाएं हैं। इसमें कितने कांड है? 5 कांड। अपभ्रंश का व्यास और अभिमान मेरु किस कवि को कहा जाता है? पुष्पदंत। अपभ्रंश का व्यास और अभिमान मेरु किसे कहते हैं? पुष्पदंत। महापुराण नय कुमारचर्यु जस हरचर्यु के रचनाकार पुष्पदंत। महापुराणचर्यु नय कुमारचर्यु जस हरचर्यु की रचनाकार पुष्पदंत। पहला प्रबंध काव्य जिसमें नायक एक व्यापारी पुत्र है, भविष्यत कहा, धनपाल की रचना है। पहला प्रबंध काव्य जिसमें नायक एक व्यापारी पुत्र है, भविष्यत कहा, जो कि धनपाल की रचना है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में व्याकरण कौन सा है? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। गुजरात के राजा जयसिंह के समकालीन थे हेमचंद्र। भला हुआ जू मारिया बहनी मारा कंतु रचना या पंक्तियां किसकी है? हेमचंद्र। कुमारपाल चरित देसी नाममाला रचनाएं किसकी है? हेमचंद्र। कुमारपाल चरित देसी नाममाला रचनाएं हेमचंद्र। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि किसने कहा? बच्चन सिंह ने। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि किसने कहा? बच्चन सिंह। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमभद्रसूरी। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। संदेश रासक 11वीं शताब्दी किसकी रचना है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? राम सिंह। 11वीं शताब्दी। त्याग व आत्मानुभूति को महत्व इसमें दिया गया है पाहुड़ दोहा में। भारतेश्वर बाहुबली रास रचना किसकी है? शालिभद्र सूरी। गणपति चंद्र गुप्त व मुनि विजय ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि कहा है। गणपति चंद्र गुप्त और मुनि विजय ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। चंदनमाला रास किसकी रचना है? आसगू कवि। 12वीं शताब्दी में जालोर में इसकी रचना हुई। चंदनमाला रास आसगू कवि। स्थूलीभद्र रास किसकी रचना है? जीन धर्म सूरी की। स्थूलीभद्र रास रचना जीन धर्म सूरी। रेवंत गिरिरास रचना किसकी है? विजय सेन सूरी। रेवंत गिरिरास रचना विजय सेन सूरी की है। नेमिनाथ रचना किसकी है? नेमिनाथ रचना सुमति गुणी। नेमिनाथ रचना सुमति गुणी की है। प्रद्युम्न चरित्र रचना किसकी है? प्रद्युम्न चरित्र रचना सदारू अग्रवाल। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यह जैन परंपरा का ब्रज भाषा का प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। प्रद्युम्न चरित्र सदारू अग्रवाल। अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ कौन सा है? अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ कौन सा है? उपदेश रसायन रास, जो कि जिनदत्त सूरी की रचना है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास काव्य संदेश रासक, जो कि अब्दुल रहमान की रचना है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव चरितरास। पंच पांडव चरितरास, इसके लेखक है शालिभद्र सूरी द्वितीय। पंच पांडव रास रचित रास की लेखक शालिभद्र सूरी द्वितीय। भरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन किसने किया? भरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन मुनि जीन विजय ने किया। मुनि जीन विजय। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना किसे माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना किसे माना है? देवसेन कृत श्रावकाचार, जो कि दोहा छंद में लिखी गई। दर्शनसार और तत्वसार रचनाएं किसकी है? देवसेन। दर्शनसार और तत्वसार रचनाएं देवसेन। दव सहाव पयास रचना किसकी है? दव सहाव पयास रचना माइल धवल। बुद्धिरास रचना किसकी है? शालिभद्र सूरी। जीवदया रास रचना किसकी है? आसगू कवि। कछुरी रास रचना प्रज्ञा तिलक। नेमिनाथ फागु रचना किसकी है? नेमिनाथ फागु रचना राजशेखर सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध रचना किसकी है? कुमारपाल प्रतिबोध रचना सोमभद्र सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध रचना सोमभद्र सूरी। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि शालिभद्र सूरी की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास। नेमिनाथ चिराऊ किसने लिखा? नेमिनाथ चिराऊ किसने लिखा? हरिभद्र सूरी ने। नेमिनाथ चिराऊ रचना हरिभद्र सूरी। जैनाचार्य मेरुतंग कृत प्रबंध चिंतामणि संस्कृत के किस ग्रंथ के ढंग का बना हुआ है? भोज प्रबंध के ढंग का बना हुआ है। जैनाचार्य मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि संस्कृत के किस ग्रंथ के ढंग का बना हुआ है? भोज प्रबंध के ढंग का।
हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। हिंदी में कृष्ण काव्य का विषय सबसे पहले किस रचना से प्राप्त होता है? विद्यापति। विद्यापति रचना से सर्वप्रथम कृष्ण काव्य का विषय सबसे पहले इस रचना से प्राप्त होता है। हिंदी का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। काहे को बिहाए परदेस सुन बाबुल मोरे किसकी रचना है? अमीर खुसरो। भाव न होई अभाव न जाई किसकी रचना है या किसकी पंक्ति है? लोईपा। भाव न होई अभाव न जाई किसकी रचना है या उक्ति है? लोईपा। सठ भाषा पुराणम च कुराणम कथित मया किसकी उक्ति है? सठ भाषा पुराणम च कुराणम कथित मया किसकी उक्ति है? चंद्रबरदाई। सोबता अवधु जीवता मुआ सोबता अवधु जीवता मुआ किसकी उक्ति है? गोरखनाथ। किसने रास को एक प्रकार का रूपक माना है? अभिनव गुप्त ने। किसने रास को एक प्रकार का रूपक माना है? अभिनव गुप्त। भरतेश्वर बाहुबली रास का काव्य रूप है खंड काव्य। भरतेश्वर बाहुबली रास काव्य रूप खंड काव्य। किस सिद्ध कवि का कर्म क्षेत्र बिहार का सोमपुरी नामक स्थान था? कणहप्पा। ग्रस्त के प्रति अनादर का भाव किस साहित्य में मिलता है? नाथ साहित्य में। रणमल छंद में छंदों की संख्या है 70। यह एक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल में बेजोड़ है। बसंत विलास के बारे में उपयुक्त कथन किसका है? माता प्रसाद गुप्त। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने। मैथिली का विश्वकोश कौन सी रचना है? वर्ण रत्नाकर। मैथिली का विश्वकोश वर्ण रत्नाकर। हिंदी में बारहमासा वर्णन सबसे पहले किस रचना में हुआ है? हिंदी में बारहमासा वर्णन सबसे पहले किस रचना में हुआ है? बिसलदेव रसो। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।